ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 21। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम किंतु। तो पिछले श्लोक में भगवान ने सात्विक ज्ञान बतलाया था। इस श्लोक में भगवान राजस ज्ञान बतला रहे हैं, इसलिए तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू मतलब किंतु। तो पहले जो बात बताई थी उससे कुछ अलग बात है, तो फिर हम किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सतोगुणी ज्ञान के जो लक्षण भगवान ने बतलाए हैं, रजोगुणी ज्ञान के लक्षण बिल्कुल अलग हैं, इसलिए भगवान तू शब्द का प्रयोग करते हैं। किंतु जो ज्ञान नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में अलग अलग प्रकार के भाव को देखता है। जो ज्ञान सभी प्राणियों में अलग अलग प्रकार के भाव देखता है उसे रजोगुणी ज्ञान समझो। सतोगुणी ज्ञान में क्या था? भगवान ने बताया था कि सतोगुणी ज्ञान में सब प्राणियों में एक परमात्मा को जो देखता है और अविनाशी है परमात्मा, और वो विभक्त नहीं है, लेकिन विभक्त हुए जैसे सब के साथ हैं, मित्र की तरह हैं। तो एक परमात्मा को देखता है सब प्राणियों के साथ, तो वो सतोगुणी ज्ञान है। अब रजोगुणी ज्ञान क्या है? बिल्कुल अलग है। अलग अलग प्रकार के भावों को देखना, सब प्राणियों में अलग अलग प्रकार के भावों को देखना। ये मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ, ये अलग हैं, ये इनका दूसरा व्यक्तित्व है, इनका दूसरा व्यक्तित्व, इनका दूसरा व्यक्तित्व, ये सब अलग हैं। तो ये जो भेद है, इस प्रकार का जो भेद है जब देखते हैं तो वो रजोगुणी ज्ञान कहलाता है। तो आज के मानव समाज का जो ज्ञान है वो क्या है? इसी प्रकार का है, रजोगुणी। तो रजोगुणी ज्ञान में जो है मनुष्यों का समाज होता है, और ये मनुष्यों का समाज है, ये पशुओं का समाज है, ये हमारे देश के हैं, और ये पराये देश के हैं, ये हमारी जाति के हैं, ये दूसरी जाति के हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। इस प्रकार का जो भेदभाव होता है ये क्या है? रजोगुणी है। इस भेदभाव में दोनों शुभ भी और अशुभ दोनों होता है। शुभ कर्म भी होते हैं, भेदभाव में शुभ कर्म भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि मेरी जाति का है, ये तो मेरी जाति का है, ये तो मेरे समाज का है, तो उसका भला करना चाहता है। और जब सोचता है कि ये दूसरे गांव का है, ये दूसरी जाति का है, ये दूसरे समाज का है, तो उसको द्वेष होता है, तो अशुभ भी होता है। तो शुभ और अशुभ दोनों होता है। रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति के शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राग और द्वेष दोनों रहता है। राग रहता है, अपना परिवार है, अपना समाज है, इसमें राग है, और दूसरों का परिवार, दूसरों का समाज, उनसे द्वेष है। तो राग और द्वेष, इस प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं रजोगुणी ज्ञान में। और सतोगुणी ज्ञान में कोई भी अशुभ कर्म नहीं होता है, सब शुभ होता है, क्योंकि हर जगह वो परमात्मा का निवास देखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है परमात्मा के अधीन समझ करके वो जो है समानता का व्यवहार करता है। तो सतोगुणी ज्ञान में व्यक्ति समानता का व्यवहार करता है और अपना पराया ये नहीं सोचता। तो इसलिए उसके द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो भगवान के निर्देशन में होते हैं, और उन कर्मों का कोई बंधन नहीं होता। लेकिन रजोगुणी ज्ञान में अपना और पराया, और मैं और तू, मेरा, तेरा, तू मैं भी होता है, तू मैं भी होता है। तो ये जो है रजोगुणी ज्ञान, और रजोगुणी ज्ञान से दोनों प्रकार के कर्म होते हैं।
शुभ कर्म अशुभ कर्म। कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा के लिए बहुत बड़ा त्याग करता है कि हमारे देश के वासी हैं। कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा के लिए बहुत बड़ा त्याग करता है कि हमारे देश के वासी हैं और इनके लाभ के लिए मुझे काम करना चाहिए। तो ये भी क्या है, रजोगुणी है। ये भी रजोगुणी है कि यह अपने देशवासियों का जो है मुझे लाभ करना है, या मानवता की सेवा करनी, मनुष्य समाज की सेवा करनी। तो ये भी रजोगुणी है कि मनुष्यों के समाज की सेवा करनी है और पशु पक्षियों की हत्या करनी। जो मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी उनकी हत्या करें, तो वो भी द्वेष, राग और द्वेष भरा हुआ है। ये भी रजोगुणी है और इसमें भी व्यक्ति बहुत बड़ा त्याग भी कर सकता है। जैसे गांधी जी तो अपने देश के लाभ के लिए, अपने देशवासियों के लिए इतना बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन ये सब जो है रजोगुण के अंदर आता है, क्योंकि हम परमात्मा की उपस्थिति नहीं देख पाते हर जीव में, है ना। श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब कोई व्यक्ति सब जीवात्माओं भगवान को जब देखता है कि भगवान सब जीवों के सुहृद हैं, हितैषी हैं, तो उसको शांति प्राप्त होती है, उसको शांति प्राप्त होती है। तो जैसे प्रभुपाद है ना, तो प्रभुपाद एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने कृष्ण का संदेश ही दिया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया, है ना। तो वो अपने देश में सीमित नहीं था। प्रभुपाद का जो संदेश था वो चैतन्य महाप्रभु का संदेश था, पूरे विश्व में उन्होंने दिया। और जो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, उनको भी ब्राह्मण बनाया। रजोगुणी ज्ञान में वो क्या सोचते हैं कि नहीं, ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुआ वही ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन जो सतोगुणी ज्ञान में है तो वो समझता है कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन तो भी उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, कर्म नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। और कोई शूद्र के परिवार में भी पैदा हुआ है और ब्राह्मण के गुण और कर्म अगर विकसित करता है तो ब्राह्मण बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता ब्राह्मण। तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में लोगों को ब्राह्मण बनाया और कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो ये जो है सतोगुणी ज्ञान है। सतोगुणी ज्ञान में चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों को भी भगवान का नाम दिया। तो उनकी इतनी शक्ति थी, श्री चैतन्य की इतनी शक्ति थी, भगवान है, कि पशु पक्षियों से भी कीर्तन कराया। तो हम तो इतना नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोग इतना नहीं कर सकते, लेकिन भावना यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है भक्त बन सकता है, और अगर वो भक्त बनना चाहता है तो उसको अवसर दिया जाए भक्त बनने का, है ना। तो ये जो है सतोगुणी ज्ञान है ना। हाँ, अच्छा मैंने तात्पर्य नहीं पढ़ा ना अभी, क्षमा करना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। हाँ, प्रभुपाद क्या बताते हैं, रजोगुणी ज्ञान में क्या है कि हम ये शरीर हैं और शरीर जब पैदा हुआ तो वही हमारा जन्म है, और शरीर जब मर जाएगा तो वही हमारी मृत्यु है। तो आज की शिक्षा यही है। आज की शिक्षा में क्या सिखाया जाता है, कोई आत्मा नहीं। आज की शिक्षा चूँकि रजोगुण में है तो कोई आत्मा नहीं, जबकि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती। और आप अगर नहीं भी मानते कि अगला जीवन है तो भी अगला जीवन होगा, और आप नहीं जानते अगला जीवन कैसा होगा, तो भी भौतिक प्रकृति आपको कर्मों के अनुसार अगला जीवन दे देगी। चाहे वो सांप का शरीर हो, चाहे वृक्ष का शरीर हो,
और चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, कोई भी शरीर मिल जाएगा। है? तो जो सतोगुणी ज्ञान है तो ये जो है सत्य पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है। और रजोगुणी ज्ञान वो क्या सोचते हैं कि बस मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, अगला जीवन नहीं है ना। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि रजोगुणी ज्ञान है। आगे इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है ना। तो ये है आज की पूरी शिक्षा, यही इसी पर आधारित है। आज की शिक्षा जरा भी नहीं ये ज्ञान देती कि आप का पिछला जन्म भी था और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको ये शरीर मिला है, और इस शरीर में आप जो कर्म करते हैं उनके अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। तो ये जो ज्ञान है आज की शिक्षा में है ही नहीं। ये रजोगुणी शिक्षा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या ये कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। तो यह है रजोगुणी ज्ञान जो है। और इस रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति कई बार बड़े अच्छे काम भी करता है। जैसे कम्युनिस्ट जो साम्यवादी देश हैं, तो उनका सिद्धांत जो है मतलब कुछ हद तक काफ़ी सही है। उनका क्या कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार है, जितनी संपत्ति है वो देश की है, और जितने भी अपने देशवासी हैं उनको जो है देश की संपत्ति में बराबर अधिकार है। तो कम्युनिस्ट लोगों का ये कहना है कि अमीर और गरीब का जो भेद है ये नहीं होना चाहिए, जितनी भी संपत्ति देश की है सबको बराबर वितरित की जाए। तो ये जो भावना है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसकी जो जड़ है वो अज्ञान है। इसकी जो जड़ है वो अज्ञान है। अज्ञान में वे नहीं समझते हैं कि देश की जितनी संपत्ति है वो भगवान की है, वे भगवान को नहीं मानते, और भगवान ने जिसको जो दिया है उसी में संतुष्ट रहो। तो जो सतोगुणी ज्ञान है तो वो उसमें हम लोग भगवान का जो कुछ दिया हुआ है उसमें संतुष्ट होते हैं। तो किसी को भगवान ने कम दिया तो भी वो संतुष्ट है, किसी को भगवान ने ज़्यादा दिया तो भी वो संतुष्ट है। तेने तक तेने भुंजी था। तो कृष्ण भावना भावित होकर के कोई व्यक्ति अमीर हो तो भी संतुष्ट है, गरीब हो तो भी संतुष्ट है, हर स्थिति में संतुष्ट है, क्योंकि भगवान ने दिया। तो इसमें कितना व्यक्ति को बल मिलता है और जीवन का इसमें कितना रस मिलता है कि वो ये सोचता है कि भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है तो मैं इतना ही योग्य हूँ। और बड़े से बड़े कष्टों में भी वो क्या सोचता है कि भगवान ने मुझे ये कष्ट दिए हैं तो मेरे ही कुछ ऐसे कर्म हैं कि भगवान ने दिए हैं तो मेरा ही दोष है। और ऐसा समझ करके वो बड़े बड़े कष्टों को भी सहन कर लेता है। लेकिन रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति क्या सोचता है कि जीवन एक बार मिला है, अगला जीवन नहीं है, पहले भी कोई जीवन नहीं था, और इस जीवन में हम जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं उतना इंद्रिय तृप्ति कर लेना चाहिए। तो आप ये जीवन तो इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है, और जब कोई भी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है और कुछ लगातार उसे धक्के मिलते हैं तो आत्महत्या करता है। आत्महत्या का जो विचार है वो क्यों आता है? इसीलिए आता है कि वो न तो पिछला जन्म समझता है कि पिछला जीवन भी मेरा था और मेरे कुछ कर्म थे, और अगला भी जीवन होगा। इस
जीवन के कर्म के अनुसार अगला जीवन होगा। तो अगर मुझे कुछ दुख मिल रहा है तो पिछले जीवन में जो कर्म हुए थे उनके कारण मिल रहा है, नहीं अभी मैं कर्म कर रहा हूँ जो उनके कारण अगले जीवन में मुझे फल मिलेगा। तो इससे व्यक्ति बहुत उसको जो है धैर्य मिलता है, बहुत बल मिलता है। तो आत्महत्या का विचार कभी नहीं आता। सतोगुणी ज्ञान में कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। वो इसी ज्ञान में जो है वो जितने भी कष्ट हैं उनको भोग लेता है। और जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो तो ये सोचते हैं कि मुझे तो और ज़्यादा कष्ट मिलना था, भगवान की कृपा से कम मिला है। तो ये सोच करके तो उसको और ज़्यादा जीवन में सुख प्राप्त होता है। अगर उसका पैर टूट गया है तो वो सोचता है कि मुझे तो मरना था, लेकिन मेरा तो पैर ही टूट गया है, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कम हुआ, बहुत कम मिला, मुझे तो और ज़्यादा दंड मिलना था। मेरे दोनों पैर टूटने थे, एक ही पैर टूटा, तो ये भी भगवान की कृपा है। तो वो ऐसे सोचता है कि मुझे तो और कष्ट मिलना था। तो इस तरह से उसको जीने का बहुत बल मिलता है, जीने का आनंद मिलता है। तत्तेनुकंपाम सुतमेक्षमाणो, तो भगवान की कृपा ही कृपा देखता है। हर घटना में वो भगवान की कृपा देखता है। और अगर कहीं भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती है तो क्या सोचता है, मेरे कर्म का ये फल है, इसमें भगवान का क्या दोष है, मेरे कर्म का ही ऐसा। तो भगवान का दोष नहीं देखता है, हमेशा अपना दोष देखता है। और अगर कुछ कृपा देखता है तो भगवान की देखता है, कुछ गुण देखता है तो भगवान का देखता है, और अगर कुछ दोष दिखाई पड़ता है तो अपना ही दोष मानता है। और इस तरह से भगवान कि जब कोई व्यक्ति कृपा देखता है तो उसको भगवान की कृपा और दिखाई देती है। भगवान उसके ऊपर और कृपा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता, इनका दोष, इनका दोष, उनका दोष या भगवान का दोष देखता है, तो उसके जीवन में हमेशा अशांति ही अशांति मिलती रहेगी। तो इस तरह से रजोगुणी ज्ञान, चूँकि आजकल की शिक्षा में रजोगुणी ज्ञान दिया जाता है, इसलिए आजकल की शिक्षा में ही लोग आत्महत्या करते हैं। कितने शिक्षित लोग हैं जो बहुत शिक्षा प्राप्त किए और वही आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या की दर और बढ़ती जा रही, क्योंकि वे भगवान को नहीं मान रहे हैं। कोई भगवान नहीं है, और अगर कोई भगवान है भी तो इस जीवन के बाद हमारा कोई जीवन नहीं है। तो भगवान अगर हैं भी तो वो क्या करेंगे? अगर इस जीवन के बाद हम ही नहीं रहेंगे और तो भगवान अगर होंगे भी तो वो हमें क्या पुरस्कार देंगे? हमारे कर्मों का क्या पुरस्कार देंगे? क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जो हमारा जो कदम होता है, प्रचार होता है, वो ये होता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। सबसे पहला जो हमारा प्रहार है वो इस अज्ञान के ऊपर होता है, और इस पर हमारा जो है बहुत चैलेंज होता है। हम चैलेंज करते हैं इस बात पर कि आप जो सोचते हैं कि अगला जीवन नहीं है, ये घोर अज्ञान है, और इससे आपका बहुत नुकसान है, और आप पशु से श्रेष्ठ नहीं हैं। चाहे जितने शिक्षित हो, आप जितने शिक्षित हैं, लेकिन आप अगले जीवन को नहीं मानते तो आप क्या हैं? पशु। तो आजकल की जो शिक्षा है वो लोगों को पशु बना रही, अगला जीवन नहीं। उससे अच्छा है अशिक्षित मनुष्य
पहले लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे, सरल जीवन होता था, लेकिन ऊंचा विचार, सादा जीवन, ऊंचा विचार। ऊंचा विचार क्या कि जो कुछ भी सुख दुख मिल रहा है वो पिछले जन्म के कर्म का है, हैं? और अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो अगले जीवन में मिलेंगे, हैं? इसलिए कोई सुख दुख में वो विचलित नहीं होता है। जो भी स्थितियां मिल जाती हैं उनको वो जो है सहन कर लेता है। सुख में भी हर्षित नहीं होता है और दुखों में भी उद्विग्न नहीं होता है। सत्वगुणी। और रजोगुणी में सुख मिलता है तो बहुत हर्षित होता है और दुख मिलता है तो बहुत उद्विग्न हो जाता है। और इतना उद्विग्न हो जाता है, अगर लगातार उसको दुख ही दुख मिल रहा है तो आत्महत्या के सिवा और कुछ उनका गति नहीं है। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये लोगों को आत्महत्या से बचाते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकें जो वितरण की जा रही हैं पूरी दुनिया में और लोगों के हाथों में जा रही हैं, और जो भक्त होते हैं वो कई बार तो बलपूर्वक देते हैं कि आप ले लीजिए। और इसमें लोग शिकायत करते हैं कि आपके जो भक्त लोग हैं ये क्यों फोर्स करते हैं किताब खरीदने के लिए। लेकिन जो भक्त लोग फोर्स करते हैं किताब खरीदने के लिए, इसमें बहुत बड़ी रक्षा है। वो नहीं जानता है कि उसकी कितनी बड़ी सुरक्षा है इस पुस्तक के द्वारा। और कई लोगों ने आत्महत्या का विचार कर लिया था, लेकिन जैसी पुस्तक उन्होंने खोल के देखी उनका आत्महत्या का विचार दूर हो गया। एक व्यक्ति था विदेश में, तो आत्महत्या करने के लिए वहाँ तो नए नए तरीके बताए जाते हैं। तो एक तरीका ये भी है, बड़ा सरल तरीका आत्महत्या करने का, कि अपनी गाड़ी में जो है सब शीशे बंद कर लो और एग्जॉस्ट पाइप को अंदर कर लो। तो जो एग्जॉस्ट की जो गैस है वो गाड़ी के अंदर आती रहेगी और उसी में व्यक्ति मर जाएगा। तो उसने ऐसे किया, गाड़ी अपनी जो है कहीं पर खड़ी कर ली और सब शीशे बंद कर लिए और एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया और गाड़ी अपना जो है चालू कर दी। तो गाड़ी जो है उसमें धुआं निकल रहा था, तो सोचा कि मरने में कुछ समय तो अभी लगेगा, तब तक मैं कोई किताब पढ़ लूँ। तो प्रभुपाद की पुस्तक रखी थी उसकी गाड़ी में, किसी ने ज़बरदस्ती दे दी तो ले लिया और गाड़ी में पड़ी थी। तो उसने सोचा कि देखेंगे क्या है, और जैसे खोला उसने और जैसे उसमें कृष्ण भावनामृत का संदेश मिला, अचानक उसका विचार बदल गया कि अरे मैं क्यों मरने जा रहा हूँ। ये मनुष्य का जीवन तो बहुत दुर्लभ अवसर है, इसमें तो मैं बहुत बड़ा लाभ उठा सकता हूँ। मैं अपने मनुष्य के जीवन को क्यों खोना चाहता हूँ। उसका विचार बदल गया। जबकि वो किताब नहीं लेना चाहता था और किसी भक्त ने उसको ज़बरदस्ती दी थी कि ले लो किताब, और वो जो है बहुत ऊब करके उसने किताब ले ली कि अरे ये जो है बहुत दिमाग खा रहा है, चलो ले ले। उसने नहीं सोचा था कि ये किताब उसकी कितनी रक्षा करेगी। इस प्रकार से ये जो पुस्तकें हैं, भगवद गीता हो या प्रभुपाद के और भी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, तो ये पुस्तक भी कोई ले लेता है, कुछ भी सोच करके लेता है या कुछ नहीं सोचता है, ले लेता है और रख देता है। और उसके बाद 10 साल के बाद पढ़ता है कभी, तो 10 साल के बाद पढ़ता है तो फिर वो भक्त बन जाता है। इसलिए हम लोग पुस्तकों का वितरण करते हैं, जो नहीं लेना चाहते उनको भी देते हैं पुस्तक, क्योंकि वो आज नहीं पढ़ेगा तो 10 साल के बाद भी पढ़ेगा, और आज नहीं पढ़ेगा तो आज या कल उसके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसके हाथ में जाएगी। हमें क्या पता किसके हाथ में एक पुस्तक जो है कितने लोगों के हाथ में जाएगी, हमें क्या पता। इसलिए ये जो पुस्तकें हैं इनको बांटने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है ये मनुष्यों का ज्ञान नहीं है, पशुओं का ज्ञान है। और ये जो पुस्तकें हैं इनमें व्यक्ति को असली ज्ञान मिलता है। तो इन पुस्तकों के द्वारा बहुत बड़ी रक्षा होती है। इसलिए ये जो पुस्तकें हैं
हाँ, प्रभुपाद ने तो अंग्रेजी में लिखी, लेकिन अंग्रेजी भाषा से सभी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है इन पुस्तकों का। और जो लोग इन पुस्तकों का अनुवाद करते हैं दूसरी भाषाओं में, या जो लोग इन पुस्तकों की छपाई करते हैं, या जो लोग इन पुस्तकों का वितरण करते हैं, वे संसार का सबसे बड़ा लाभ कर रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ वही दे रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का संदेश है जो कि और किसी संस्था के द्वारा नहीं मिल रहा है, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज के द्वारा ये संदेश नहीं मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही संदेश कहीं नहीं मिलता। बाकी कोई शिक्षा मिले या ना मिले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये शिक्षा अगर नहीं मिली तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है और बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी में लोग जो है दौड़ते हैं, भागते हैं और खूब चिल्ला करके आवाज़ करते हैं कि उठो जागो, उठो जागो। जैसे किसी घर में आग लग जाए और घर वाले सो रहे हों और आप जाग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, उठो जागो भागो, उठो जागो भागो। और जो घर वाले हैं सो रहे हैं तो वो शिकायत करते हैं कि क्यों हमारी नींद को खराब कर रहे हो। वो कहेंगे हम इतनी बढ़िया नींद सो रहे हैं तो हमारी नींद को क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वे सो रहे हैं, ये बहुत उनके लिए खतरा है। मकान में आग लगी है और वो सो रहे हैं, तो आप चिल्लाते हैं, जगाते हैं और कहते हैं भागो भागो, घर से बाहर निकलो, है ना। उसी प्रकार से ये आंदोलन है। ये लोगों को जो है पुस्तकें प्रदान करता है। कोई मंदिर में आता है उनको भी पुस्तकें देते हैं भक्त लोग, कि ये पुस्तक लीजिए, ये पुस्तक पढ़िए। तो हमारा आंदोलन केवल ये नहीं है कि लोग आएँ और भगवान का दर्शन करें और चले जाएं, क्योंकि भगवान का दर्शन किया लेकिन आपने भगवान की बात नहीं सुनी, आपको भगवान का संदेश नहीं मिला, तो इतना लाभ नहीं है। तो दूसरे मंदिरों में लोग भगवान का दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कोई बात उनको नहीं मिलती। लेकिन ये भगवान की बात इन ग्रंथों में है, इसलिए जो मंदिर में आए उनको भी दो ये ग्रंथ, और जो मंदिर में नहीं आते उनको भी दो। बाजार में कोई जा रहा है तो भी उसको दो, कोई घर जा रहा है उसको भी दो, कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको भी दो, कोई सो रहा है उसको भी दो, कोई जाग रहा है उसको भी दो, सबको दो। इसे कहते हैं मूवमेंट, आंदोलन। ये बहुत बड़ी क्रांति, ये प्रभुपाद ने बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न की है। क्योंकि आज का विज्ञान में इतनी उन्नति हो गई, देखो इतनी लाइट हो रही है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कितनी उन्नति हो गई विज्ञान में। लेकिन इस मामले में कितना ज्ञान है कि हम अपने को ही नहीं जान रहे। अपने को नहीं जाना तो दुनिया भर की जितने भी ज्ञान है वो सब क्या है? बेकार है। आप अपने को ही नहीं जान रहे, क्योंकि आप अपने को नहीं जानते हैं तो जितना आपने ज्ञान हासिल किया है वो सब यहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये ज्ञान आपके साथ जाएगा, ये ज्ञान आपके साथ जाएगा। इस ज्ञान में आप सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी रक्षा हो, मुझे अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त हो। और सबसे बढ़िया गति क्या है? भगवान के धाम जाएं। तो इस ज्ञान में हमें ये भी पता होता है कि सबसे बढ़िया गति क्या है। अगर हम भगवान के धाम जाएं तो सबसे बढ़िया है। तो प्रयास करना है कि हम भगवान के धाम जाएं। अगर नहीं जा पाए तो भी अगला जीवन ऐसा मिलेगा कि फिर से अवसर मिलेगा, इसी दिशा में फिर से अवसर मिलेगा। तो ये भी जो है बहुत बड़ा
बहुत बड़ी रक्षा है। लेकिन जो लोग इस ज्ञान को नहीं ले रहे हैं उनको अगला जीवन मनुष्य का मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला, आपने उसका कोई लाभ नहीं उठाया, तो करोड़ों जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा नुकसान है। ये पुस्तक अगर छू लेते हैं तो छूने से ही आपको अगला जीवन मनुष्य का, इसमें इतनी शक्ति है इन पुस्तकों में। कोई व्यक्ति छू लेता है तो छूने से ही उसको अगला जीवन मनुष्य का निश्चित हो जाता है। इतनी शक्ति है, इतनी पवित्र पुस्तक है। तो इसलिए रजोगुणी ज्ञान हमें समझना है। रजोगुणी ज्ञान क्या है? आजकल की जो शिक्षा है वो बिल्कुल रजोगुणी है, जो कि मानते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, और इस ज्ञान को हमें दूर करना है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा? ये जो विषय है बहुत रोचक है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करूं। तो आज के श्लोक में भगवान ने रजोगुणी ज्ञान का वर्णन किया है। तो रजोगुणी ज्ञान का क्या मतलब है, क्या लक्षण है, कौन बताएगा? हाँ जी। रजोगुण का मतलब कि हम सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न शरीर के रूपों में देखते हैं। हाँ, प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद सात्विक ट्रांसजेंडर में तो सभी जीवों का उद्धार हुआ, क्योंकि वो एक ही परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। तो रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझता है, शरीर को ही आत्मा समझता है, और अपना जन्म शरीर के आधार पर मानता है। भाई मेरा जन्म कब हुआ था, तो शरीर की जो जन्म तिथि है उसके आधार पर कहता मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ, इस तारीख को मैं पैदा हुआ। लेकिन आत्मा कभी पैदा नहीं होता है, जीवात्मा कभी पैदा नहीं होता है। और किसी की मृत्यु हम बोलते हैं, भाई उनकी मृत्यु हो गई, किसी का नाम लेते हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो हम क्या कहते हैं? खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। सतोगुण में व्यक्ति क्या कहता है? उन्होंने शरीर छोड़ा है। हम जो है सतोगुण में होते हैं तो हम जन्म को हम क्या मानते हैं? कभी व्यवहार में अगर जन्म बोल भी देते हैं कि हमारा जन्म हुआ, तो अंदर ये विचार रहता है कि जन्म हमारा नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ था। व्यवहार में कभी बोलते हैं कि भाई इस बच्चे का जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ। व्यवहार में अगर जन्म की बात करते भी हैं तो अंदर जो विचार है वो क्या रहता है कि जन्म हमारा नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, किसी का जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। आपके शरीर का जन्म हुआ, इनके शरीर का जन्म हुआ। और आपके शरीर के जन्म के पहले आपको दूसरा शरीर मिला था, आप किसी दूसरे शरीर में थे। तो आप हमेशा किसी न किसी शरीर में रहते हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते। और जब हम मरने की बात करते हैं, भाई वो मर गए, तो हम कभी अगर व्यवहार में कह भी देते हैं कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, तो भी दिमाग में विचार रहता है कि मृत्यु उनकी नहीं हुई, उनका शरीर छूटा है, उनका शरीर छूटा है, मृत्यु नहीं हुई। और अभी उनका जब शरीर छूट गया है तो दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। तो कोई विशेष घटना नहीं है कि भाई वो मर गए। जैसे कि आप वस्त्र बदलते हैं तो इसमें कोई विशेष घटना थोड़ी मानी जाती कि आपने वस्त्र बदला। आप रोज़ वस्त्र बदलते हैं तो इसमें कोई खास बात थोड़ी है कि भाई आपने वस्त्र बदल लिए। उसी प्रकार से किसी की मृत्यु होती है तो उसने अपना शरीर बदल लिया और शरीर वस्त्र के समान है, तो इसमें खास बात क्या है? आपने इस जीवन काल में कितने वस्त्र बदले? आप गिन भी नहीं सकते आपने कितने वस्त्र बदले।
उसी प्रकार से इस विश्व के इतिहास में आप जो जीवात्मा है, आपने कितने शरीर बदले, आपका कोई हिसाब, कोई संख्या नहीं है, कितने शरीर बदले आपने। और शरीर बदलते रहेंगे अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। और कृष्ण भावना भावित होते हैं तो शरीर फिर आपका नहीं बदलता। ये शरीर छोड़ने के बाद आपको दिव्य शरीर प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और नित्य शरीर होता है। उसमें मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं होती। तो ये ज्ञान कितना उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का धाम है और भगवान के धाम में जो है भगवान के साथ जो लोग रहते हैं तो उनको मरना नहीं पड़ता है। लेकिन सब जीवन है, समाज है, परिवार है, घर है, मकान है, सब कुछ है। घर मकान सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि घर है, मकान है तो मृत्यु भी है। आपको अनुभव नहीं है कि घर मकान सब कुछ होता है, समाज भी होता है, परिवार भी होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो भगवान के धाम में घर है, परिवार है, समाज है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो आज की जो बातें हैं, ये आज की शिक्षा में जो है वो अजीब मालूम पड़ते हैं। अरे ये कहाँ से ऐसी बात बोल रहे हैं? लोग कहते हैं कि मृत्यु तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, ये एक बीमारी है। इसको भवरोग बोलते हैं, ये बीमारी है। मृत्यु नेचुरल नहीं है। बीमारी की अवस्था में हमको बार बार शरीर बदलना पड़ता है और शरीर छोड़ना पड़ता है और इसका कष्ट भोगना पड़ता है। ये बीमारी है, इसका इलाज होता है। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो मंदिर हैं, ये चिकित्सा केंद्र हैं जहाँ इस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो कोई ऐसा भी मरीज होता है जो सोचता है कि ये बीमारी नेचुरल है, तो उसको क्या कहा जाए? बीमारी नेचुरल नहीं होती, बीमारी जो है अननेचुरल होती है, जो कि हम नहीं चाहते और होती है, और उसका इलाज भी होता है। बीमारी हुई है, कैसे हुई ये भी पता होना चाहिए, और अब कैसे इलाज होगा वह भी पता होना चाहिए। लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि बीमारी हुई उनको, और कैसे बीमारी हुई उनको कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं बीमारी तो नेचुरल है। तो रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता है। इसको कौन समझाएगा? रजोगुणी ज्ञान में शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं। इसे कौन समझाएगा, कौन बताएगा? इस ज्ञान में व्यक्ति अच्छे कर्म भी करता है और गलत कर्म भी करता है। कैसे, कौन बताएगा? अच्छे कर्म भी करते हैं और गलत कर्म भी करते हैं। कैसे? दान करता है। दान करता है, क्या सोच के दान करता है? अपना ये ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, मानवता की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, इस नाम पर। तो ये अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। बुरे कर्म कैसे होते हैं? बुरे कर्म होते हैं कि जो मेरे ग्रुप का नहीं है तो उसका
उससे द्वेष होता है। जैसे मानवता की सेवा, हम मनुष्यों की सेवा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? पशु पक्षियों की हत्या करते हैं। मनुष्यों की सेवा करते हैं और पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, तो द्वेष, तो ये क्या है? बुरा कर्म हो गया। अपने देश की सेवा करते हैं, ये मेरा देशवासी है, भला करते हैं, लेकिन जो दूसरे देश का है उससे द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तो बुरा कर्म होता है। इस प्रकार से रजोगुण में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का कर्म होता है। अगले श्लोक में भगवान तमोगुणी ज्ञान भी बताएंगे। तमोगुणी ज्ञान और भी ज़्यादा गिरा हुआ है, वो भगवान बताएंगे। लेकिन रजोगुण में भी व्यक्ति जो है मनुष्य नहीं माना जाता, लेकिन तमोगुणी ज्ञान तो और ज़्यादा गिरा हुआ है। अगले श्लोक में वो बात आएगी, है ना। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।